जय राम जी की दोस्तों सबसे पहले तो आपको आज एक बात ये बताता हूँ कि इस वीडियो के लिए मैं ये चौथी बार कैमरा ओपन कर रहा हूँ। सुबह से 3 बार के प्रयास असफल हो गए वीडियो बनाने का। जिस उद्देश्य से मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, वो उस उद्देश्य को चौथी बार के प्रयास में अब सफल होता हुआ देख रहा हूँ कि हो सकता है कि वीडियो आज अब बन जाए। 3 बार तो किसी न किसी ने आगे डिस्टर्ब कर दिया। एक बार बैटरी में प्रॉब्लम कुछ हुई, लो हो गई थी बैटरी, तो फिर बैटरी बननी बंद हो गई। तो वीडियो बनाना वाकई में आसान काम नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ खुद अपने अनुभव से। और दोस्तों, वीडियो बनाने का जो आज मेन मकसद है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है, जिससे कि मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक बीमारी ऐसी है चल रही है इस समय, जिससे लगभग आधे गांव के लोग परेशान हैं, मेरे गांव के। बाकी जब आधे लोग परेशान हैं तो इसका आधी दुनिया परेशान, आधा भारत बाकी में इस चीज़ से परेशान होगा। और परेशानी की बात केवल इतनी है कि जिसे हम आम भाषा में एलर्जी कह दे रहे हैं, सोराइसिस कह दे रहे हैं, वो बीमारी इस समय जोर पकड़ रही है। और ख़ास तौर से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगी है। अच्छा, उस जो जिस विषय बता रहा हूँ कि उसकी वजह से ही मैंने आज दुपट्टा भी क्या बोलते हैं, अंगोछा भी गले में डाला हुआ है। क्योंकि मेरे साथ भी समस्या आज से नहीं है, लगभग पिछले 6 महीनों से है। मैं समझता हूँ मैंने शायद ही किसी हॉस्पिटल की दवाई छोड़ी होगी, शायद ही किसी वैद्य से दवाई ना ली होगी, और शायद ही किसी ऐरे गहरे लोग जो बता देते हैं कि ये लगा ले, धतूरे क्या बोल रहे हैं, आंकड़े का दूध लगा ले, और ऐसा लगा ले और वैसा लगा ले, ऐसा वाले लोगों से मिल के भी मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। लेकिन बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपका जसपुर हॉस्पिटल, काशीपुर हॉस्पिटल, काशीपुर-गढ़ी हॉस्पिटल, अफजलगढ़ हॉस्पिटल, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ से मैंने दवाई इसकी खाई ना हो, खाने के साथ साथ लगाई भी है। अब हॉस्पिटलों में तो वो इतने लंबे और कुछ बड़े ट्यूब मिलते हैं, वो ट्यूब लगाने के लिए, उन ट्यूब का बिल्कुल ज़ीरो असर, ज़ीरो रिजल्ट। और मैं अपने अपनी बात नहीं, आप लोग भी इस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे। फिर क्या होगा आपने अनुभव कि उन जो अंग्रेजी वाले वो ट्यूब्स आते हैं, हो सकता है कि एक आध कुछ बड़ा भी हो। यहाँ मैंने तो लगाने ही छोड़ दिए, नहीं मिल रहा है, यहाँ लगाने ही छोड़ दिए। मैंने बहुत ट्यूब लगाए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, मुझे मालूम है। आप लोगों ने भी दवाई खा के शायद उकता गए हों या अभी भी खा रहे हों। कुछ लोग नूरपुर तक से दवाई लाए हैं, और पता नहीं बहुत दूर की दवाइयाँ लोगों ने खाई हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट उसका उनको मिला नहीं। कोई भी उसको परिणाम ऐसा नहीं मिला जिससे उनको कुछ लाभ दिखाई दे। कुछ दिन दवाई खाते हैं, मानता हूँ, तो वो दब जाती है, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद फिर से उभर आ रही है। ये मेरी गर्दन पे बहुत परेशानी थी, और आप देख रहे हैं काफ़ी अंतर है। मैंने दवाई एक ऐसे बंदे से मुझे दवाई मिली जिससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये बंदा भी दवाई के बारे में जानता हो, क्योंकि वो खुद बहुत परेशान था। यहाँ बगल में भी है, मैं क्या खोल के दिखाऊँ आपको, नीचे भी है, यहाँ पे भी है, कमर में पूरी में है। लेकिन अब इतनी दिक्कत नहीं है जितनी आज से लगभग 2 महीने पहले थी। अब दवाई मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ। दवाई मेरे हाथ की बनाई हुई है, उसी बंदे के अनुसार जो उसने बताया था, सेम वही चीज़ है। ये देखिए दवाई, हालांकि अभी फ़िलहाल घर रखी हुई थी, उसी यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये दवाई है। आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप पहचान सकते हैं तो। स्मेल बहुत तेज आती है इसकी, तो यही वजह है मैं इसको हमेशा रात को लगा के सोता हूँ। रात को लगा के आराम से सो जाता हूँ। थोड़ी सी लगती भी है दवाई, ऐसी बात नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है, बहुत तेज नहीं लगती, लेकिन लगती है। उस बंदे से अचानक ही मुलाकात हुई, गांव का ही बंदा है हमारे, और कह रहा जी मुझे एक ऐसे बुजुर्ग ने बताई थी कि जो खुद सारा उधड़ गया था, पूरा शरीर उसका। और जब पूरा शरीर किसी का उधड़ जाता है ना, तो दोस्तों दुनिया कितना मजाक बनाती है। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर था, अगर जब मैं इसको खुजाता था तो खाल निकल के इसकी नाखूनों के अंदर आ जाती थी यहाँ ऐसे, और बड़ा घिन सी लगती थी खुद को, यार ये क्या बीमारी लग गई। मजाक उड़ाएंगे लोग,
लेकिन मजबूरी थी, क्या किया जाए, कमर खुजाता था, चूतड़ पे खुजाता था, तो ये हमेशा ही मतलब उसकी खाल तक उतर आती थी, खून निकल आता था खुजाते खुजाते। आप लोगों की भी ये दिक्कत हुई होगी ज़रूर, जो जिन लोगों को ये परेशानी है। अब जिन लोगों को परेशानी है वो तो कर रहे हैं दवाई बेचारे, लेकिन भविष्य में आप लोगों को परेशानी ना हो, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये फार्मूला उपलब्ध कराऊंगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। दवाई मैं बना के अपने पहले खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे शरीर पे लगाता हूँ, माथे पे भी कहीं कहीं दिखाई देती है लगाता हूँ, कान पे भी, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जगह ऐसी नहीं चीज़ जहाँ पे दिक्कत ना हो रही है। और एक से एक महंगी दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, लगा रहे हैं, और रिजल्ट वही 0 आ रहा है। तो उस बात को सोचते हुए दिमाग में मेरे भी आएगी, यार जब मुझे दवाई फ़ायदा दे सकती है। दोस्तों मैं रैपर दिखाऊंगा तो आप इस चीज़ को गलत मतलब समझेंगे। तो मेरे RCM कंपनी की डिब्बी है, इसके अंदर मैंने इसको बना के रखा है, लेकिन आपको दवाई मैंने दिखाई है। तो मुझे 90% फ़ायदा इससे मिला है, अभी 10% बाकी है, क्योंकि मैं ज़्यादा लगातार नहीं लगा पाया, बीच में छोड़ दिया था मैंने। ये सबसे मेरी बड़ी गलती रही है। तो दोस्तों ये दवाई ऐसी है, इसको आप रात को लगा के सो जाएंगे। अपने हाथ से तो पूरी लगेगी नहीं, अगर पूरे शरीर में है तो किसी के मदद से लगवाएंगे। थोड़ी सी आपको तीखी गंध आएगी इसमें, लेकिन मेरी जो एलर्जी सही हुई, ऐसी एलर्जी थी, खून निकल आता था खुजाते खुजाते, और खुजाते खुजाते परेशान हो जाता था। कहीं भीड़ भाड़ भी होती थी तो किसी को कोई शर्म नहीं होती, खुजाना पड़ता था। ये हालत अंदर भी, जांघों के आसपास में भी बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन जब से मैंने इस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू किया है, मुझे 90% रिलीफ मिले, मतलब खुजली तो ख़त्म ही हो गई है, मान के चलें। अब जैसे लोग बताते हैं ना, सिट्राजिन खा लेते हैं और ये वो खा लेते हैं, वो किसी काम के नहीं है, सारे साले फ्रॉड चीज़ें हैं ये बिल्कुल। लेकिन इस दवाई की वाकई में ये तासीर है कि आपको बिल्कुल एलर्जी सही करके देगी, खुजली बिल्कुल नहीं आने देगी आपको। सबसे अच्छी बात जो इसकी ये लगी, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसकी मशीन क्या है, जो इस मशीन से ये तैयार होती है। मशीन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों एक इसमें बनाने के लिए, और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मशीन है, वो पहचान रहे होंगे, हो सकता है आपके घरों में भी हो। पहचान रहे हैं आप लोग? पहचान लीजिए क्या चीज़ है ये। दोस्तों ये है सिलबट्टा। सिलबट्टे पर मेहनत की जाती है इसको बनाने के लिए, और थोड़ा समय लेती है बनने में। शुरू में मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था कि ये, लेकिन बस जब आदमी चारों तरफ से परेशान हो जाता है ना, तब उसके दिमाग में यही बात आती है, यार जो चीज़ काम कर जाएगी, हो सकता है ये चीज़ काम कर जाए, हो सकता है ये चीज़ काम कर जाए। हालांकि मैं भी खुद आयुर्वेदिक कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, और लोगों ने तो ये तक बताया कि भैया जो तीसरी डोज लगी है ना उसका असर है ये। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी है। तीसरी डोज वाला कोई मामला इसमें नहीं है। तीसरी डोज जो कोरोना के लगी थी ना, उससे लोगों ने बहुत मतलब एक तरह से वो बना लिया था, टारगेट कर लिया था कि इसका जो है हमेशा विरोध करना है तीसरी डोज का, यानी सरकार का ही विरोध करना था लोगों का इरादा। और उससे कुछ लोगों कह रहे हैं हार्ट अटैक आने शुरू हो गए और ये हो गया। तीसरी डोज का कोई मामला नहीं है दोस्तों, ये एक गलतफहमी है। लेकिन दवाई बाकी में आपके सामने बनाई है जो गजब का रिजल्ट दिया है इसमें, और अभी तक मैंने फ़िलहाल अपने लिए ही बनवाई है, क्योंकि मैं चाह रहा था पहले खुद प्रैक्टिकल करना। एक बार फिर देख लीजिए आप दवाई को, पहचान सकते हैं क्या क्या होगा इसके अंदर। चलिए मैं किसी दिन आपको बताऊंगा इस बारे में भी। और ये बहुत आसानी के साथ बनने वाली दवाई नहीं है, थोड़ा सा दिक्कतें उठानी पड़ती है इस दवाई को बनाने में, क्योंकि मैंने दिखाया आपको सिलबट्टा सबसे पहले उस पर यूज उस पर मतलब पीसा जाता है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर उनको आपस में मिलाया जाता है, और स्मेल इतनी तीखी होती है कि हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है पीसते समय। हालांकि कोशिश करेंगे आगे को थोड़ा सा ज़्यादा सन अगर इसका करना पड़ेगा तो मिक्सी का भी उपयोग किया जाएगा, और कुछ लोगों को हायर भी किया जाएगा इसके लिए, क्योंकि भाई अगर बड़े स्तर पर बनेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लोगों से इस बारे में संपर्क भी किया जाएगा। अच्छा, आप लोग राय दीजिए कि क्या मुझे ये दवाई बनाकर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
दवाई बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, अपने ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर ये रिसर्च 90% तो बिल्कुल कामयाब हो गई, क्योंकि मेरी गर्दन की हालत और पीछे कमर की हालत, चूतड़ों की हालत ऐसी हो गई थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत थी। तो आप विश्वास तो खैर करेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ की दवाई खाई है ना, मैं ही जानता हूँ, और लोग अभी भी खा रहे हैं, परेशान हैं दवाई खा खा के। लेकिन कुछ लोग केवल पैसा ऐंठने के चक्कर में किसी को भी सही नहीं कर पा रहे हैं। अब गलती मैं लोगों की भी नहीं मानता, गलती दवाई देने वालों की भी नहीं मानता, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ इस रोग की लोग दे रहे हैं, जिससे कि लोग जो है लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर मुझे 100% लाभ मिला, वैसे तो खैर 90% तो देखो मिल ही चुका है, तो मैं ये दवाई आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जितनी जिसको चाहिए होगी उसको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन आप लोगों की राय ज़रूर मांगूंगा। आप राय दीजिए कि क्या मुझे ये दवाई समाज की सेवा के लिए बनानी चाहिए, और मिनिमम कीमत में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कीमत में बनाऊंगा, बस थोड़ा सा डब्बियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं सब कोशिश करके इकट्ठी कर लूँगा। फार्मूला बहुत सीधा साधा नहीं है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर फार्मूला, जब मैं दवाई आप लोगों के लिए तैयार कर दूँगा। तो दोस्त हमारे गांव का ही बंदा है वो, मुझे उसके लिए देखो एक बार धन्यवाद जरूर कहूँगा। उस बंदे ने मुझे ऐसी दवाई बताई, दिल से सैल्यूट है उस बंदे को। और आप लोग भी अगर ज़रूरत आपको है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो भी आप लोगों की मैं सहायता कर पाऊँगा, मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। परविंद्र चौहान, आपका परविंद्र चौहान ही हूँ मैं। जय राम जी की।